हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस में जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें परावर्तन और परावर्तन के नियम को समझाऊंगा। क्या होता है ये परावर्तन? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आप लोगों का, उस नियम में बताया जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम को कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण की। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब जो भी मैंने बोला उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि परावर्तन क्या है। तो परावर्तन को समझने के लिए मैं इसी फिगर की हेल्प ले रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था कि जब कोई प्रकाश की किरण किस पे पड़ती है, किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक चिकना सतह पहले ही मान लेता हूँ। ये चिकना सतह क्या है? इसका मतलब है मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे मिरर। तो एक मैं आईना या दर्पण मान लेता हूँ यहाँ पे। और उस दर्पण पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रकाश की कोई किरण डाल के देखता हूँ। जब मैं प्रकाश की किरण को इस पे डालूंगा तो होगा क्या, वो इस पर टकराएगी और टकराने के बाद ये जो है किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। और इसमें मैंने ये भी बताया कि जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम में इसको जाना होता है, तभी जाके जो है परावर्तन कहलाएगा। तो माध्यम का क्या मतलब है कि अगर ये प्रकाश की किरण हवा से होती हुई आ रही है तो इसको टकराने के बाद भी कहाँ जाना चाहिए? अगर ये हवा में जाती है तब जो है हम इसको क्या मान लेंगे कि ये पूरी जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। अब नियम की बात करें तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये क्या बता रहा है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण जो होता है स्रोत से आने वाली किरण को कहा जाता है। जैसे कि मैं मान लीजिए कि टॉर्च चला रहा हूँ, टॉर्च से इस पर लाइट डाल रहा हूँ तो टॉर्च से किरणें निकलेंगी। तो टॉर्च से आने वाली जो किरण होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो है टकराएगी और टकराने के बाद किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन को अगर मैं ट्रेस करता हूं तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण कहलाएगा। मतलब ये टकराई और टकरा के इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण चली गई तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि जो है आप लोगों का अभिलंब। तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण गिरती है इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर जो है अभिलंब डालना है। अभिलंब डालने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे, उसी को अभिलंब कहा जाता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो आप लोग का आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है जो आपने खींचा है और ये जो परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में आपको स्थित मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने इसको इस पर ड्रॉ करके बनाया है इस पर, तो आप सोच पा रहे होंगे कि अगर मैं इन तीनों लाइन को इस पर बना सकता हूं इस व्हाइट बोर्ड पर, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों इस तल में स्थित हैं। कुछ इसी तरीके से आप लोग का आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो एक तल में ही स्थित होते हैं। उसके बाद जो है द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब ये आपतन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है क्या? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।